नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज की इस बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सरकार ने किसान सम्मान निधि से जुड़ी जो नई अपडेट जारी की है, वो हर किसान परिवार के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस वजह से कई किसानों की किस्त अटकी है, किस वजह से कुछ किसानों की किस्त वापस भेज दी गई है और किन किसानों की अगली किस्त के पैसे जल्द आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जांच की जिसने पूरे देश के करोड़ों किसानों में हलचल मचा दी है। सरकार ने साफ कहा है कि इस बार किसान सम्मान निधि की किस्त सिर्फ उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके सभी दस्तावेज पूरी तरह सही हैं। इसमें आधार कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट, जमीन रिकॉर्ड और ई-केवाईसी तक सब कुछ शामिल है। इस बार सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन किसानों के दस्तावेज मेल नहीं खा रहे या जिनके रिकॉर्ड गलत पाए गए, उनकी किस्त रोक दी जाएगी जब तक वो जानकारी सही नहीं कर दी जाती। कई किसानों की शिकायत आती है कि किस्त का मैसेज आया लेकिन बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंचे। इसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है या आईएफएससी कोड बदला हुआ है या बैंक ने किसी तकनीकी वजह से भुगतान रोक दिया है। इसीलिए सरकार किसानों से लगातार अपील कर रही है कि आधार और बैंक लिंकिंग एक बार जरूर चेक करें। अब बात करते हैं ई-केवाईसी की। सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश हैं कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं है, उनकी किस्त कभी भी नहीं आएगी। ई-केवाईसी को लेकर फील्ड लेवल पर सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली है। कई किसान कहते हैं कि ओटीपी नहीं आता, कई किसानों का फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, कई किसान सीएससी सेंटर पर बार बार जाकर परेशान हो चुके हैं। लेकिन बताना जरूरी है कि बिना ई-केवाईसी के इस योजना में भुगतान मिलना असंभव है, इसलिए इसे तुरंत पूरा कराना ही पड़ेगा। इसी तरह जमीन रिकॉर्ड यानी लैंड रिकॉर्ड को लेकर भी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जिन किसानों की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, जिसमें खसरा खतौनी में गलती है या नाम किसी और का दर्ज है, उन सब की किस्त रोककर वेरिफिकेशन के लिए भेजी जा रही है। कई राज्यों ने अभी तक पुराने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया है। यही वजह है कि लाखों किसानों की किस्त पेंडिंग में दिख रही है। एक और बड़ी बात यह सामने आई है कि किसान परिवारों में कई बार एक ही परिवार के 2 या 3 लोग योजना का लाभ ले रहे होते हैं। ऐसे मामलों में सरकार ने ऑटो ब्लॉकिंग शुरू कर दी है। यानी अगर परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति पात्र है और बाकी लोग गलती से जोड़े गए हैं, तो किस्त रोक दी जाएगी और परिवार को नोटिस भेजा जाएगा कि तुरंत सुधार करे। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। जिन किसानों के दस्तावेज पूरे तरीके से सही हैं, जिनका ई-केवाईसी पूरा है, जिनके बैंक से लेकर आधार तक सभी रिकॉर्ड सही बैठते हैं, ऐसे किसानों के खातों में अगली किस्त भेजने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार ने डेटा वेरिफिकेशन लगभग पूरा कर लिया है और अब पेमेंट प्रोसेसिंग की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसका मतलब यह है कि सभी योग्य किसानों को जल्द ही अगली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। अगर किसी किसान की किस्त पेंडिंग दिख रही है या पेमेंट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटस बताता है कि किस्त की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, अगर पेमेंट फेल्ड या आरएफटी साइंड बाय स्टेट जैसा मैसेज दिख रहा है, तो ये गंभीर समस्या है और इसे तुरंत सीएससी या बैंक में ठीक कराना पड़ेगा। सरकार ने किसानों के लिए हेल्प डेस्क को भी मजबूत किया है। अगर किसी किसान को अपनी किस्त को लेकर कोई भी समस्या हो रही है, चाहे वो गलत जानकारी हो, गलत खाता हो, रिसीविंग में दिक्कत हो, वो सीधे हेल्प डेस्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकारी आपकी जानकारी की जांच करेंगे और उसके बाद मामला सुलझाया जाता है। इस बार पेमेंट प्रोसेसिंग में थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने में लगी हुई है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कई फर्जी लाभार्थी योजना का गलत फायदा उठा रहे थे। सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सिर्फ असली और पात्र किसानों को मिले। इस बीच कई राज्यों से खबर आ रही है कि कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों के दस्तावेज जांच रहे हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि जिन किसानों की जानकारी गलत थी, वो तुरंत सही कराई जा रही है ताकि अगली किस्त के वितरण में कोई समस्या ना आए। अब सबसे अहम बात, किस्त की संभावित तारीख। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर पेमेंट प्रोसेसिंग पूरी कर ली जाएगी, यानी योग्य किसानों के खातों में बहुत जल्द ही राशि भेज दी जाएगी। हालांकि तारीख के लिए अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि प्रोसेस जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों और बहनों, अगर आपका ई-केवाईसी पूरा है, बैंक आधार से लिंक है, जमीन रिकॉर्ड अपडेट है और आपकी जानकारी सही है, तो आपकी किस्त आने से अब कोई नहीं रोक सकता। और अगर कोई समस्या है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक कराएं ताकि अगली किस्त में आपका नाम जरूर शामिल हो सके।